नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अगस्त 2024 के दिन भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को 22 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उस कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज के दिन इस हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस हल्दी वाला उपाय जरूर को खास रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है, का फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय जरूर समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गुरुवार कजरी तीज के दिन भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारण यदि आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है,
तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज का दिन है। दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार कजरी तीज के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, तो कजली तीज पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी खास पूजन किया जाता है। साथ ही साथ तुलसी से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। और धन सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए आप इस दिन यदि उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती है। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उपाय है जो आपको कजरी तीज जिस दिन है, त्योहार इस दिन आपको करने हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। अब जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में धन रुकेगा। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि घर में धन नहीं है ना, जिनके घर में धन की बर्बादी लगी रहती है, धन रुकता नहीं है, उन्हें ये पहला उपाय करना है। तो देखिए, गुरुवार का दिन आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही साथ इस दिन कजली तीज त्योहार पड़ गया है। और इस दिन ये उपाय यदि आप कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा। ये उपाय हो जाएगा। आपको यहां पर पीसी हुई हल्दी लेनी है और पिसी हुई हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा जल डालना है और इस पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में आपको अच्छे से कर देना है। हल्दी वाले का छिड़काव कर देना है। इसी के साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बनाना है। और इस हल्दी से अब आपको अपने घर के मंदिर में, मंदिर की दीवार पर छोटे से स्वास्तिक का निर्माण करना है। मतलब छोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह आपको हल्दी से बनाना है, जो हल्दी का पेस्ट आपने लिया था। और जब आप स्वास्तिक बनाएंगे तब आपको भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करना है। श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी का करते हुए स्वास्तिक बनाए और मन ही मन श्री हरि विष्णु से कहे कि मेरे धन में वृद्धि करना और कभी भी मेरे घर में फिजूल खर्ची ना हो, मेरा पैसा सदैव बढ़े, अपनी कृपा ऐसी मुझ पर कर देना। तो इस तरह से आप यह पहला उपाय करेंगे 22 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन, क्योंकि इस दिन कजली तीज त्योहार भी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यह जो महीना है भाद्रपद का, इसमें खासकर श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। तो जब यह उपाय करते हैं, भाद्रपद के पहले ही गुरुवार को कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात भाग्य को चमकने में समय नहीं लगता। जो धन की बर्बादी घर में हो रही थी या जो पैसा नहीं आ रहा था, आपके जीवन में अचानक से धन की बाढ़ आ जाती है और पैसा आप संभाल नहीं पाते हैं। ऐसी कृपा हो जाती है श्री हरि विष्णु की। बस उपाय सच्ची ईश्वर से आपको करना है। तो देखिए, ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में वह कौन सी चीज है जो आपको इस दिन डालनी है और इस उपाय को किस तरह से करना है और कैसे तुलसी से जुड़ा उपाय आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सुख दे देगा। देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो बहुत निर्धन होता है, जिसके पास धन की कमी होती है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वह जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो निर्धन होता है, मेहनत करता है, लेकिन अचानक से वह बहुत धनवान भी बन जाता है। उसके पास धन आने शुरू हो जाता है। उसके जीवन में धन आने के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और जहां से वह सदैव धन प्राप्त करता रहता है, फिर उसकी आने वाली पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने जीवन में जरूर देखा होगा। तो देखिए, मां लक्ष्मी जब किसी से एक बार प्रसन्न हो जाती है ना, तो फिर इस तरह से उसके घर में धन आता है कि आने वाली पीढ़ियां भी कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। तो यही है मां लक्ष्मी की कृपा जब किसी पर होती है तो फिर व्यक्ति धन को लेकर तो कभी परेशान नहीं होता है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मां लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। तुलसी मैया और श्री हरि विष्णु को सबसे प्यारी है।
तुलसी मैया यानी तुलसी दल के बिना तुलसी का पत्ता यदि श्री हरि विष्णु भोग में ना हो तो श्री हरि विष्णु वो भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तुलसी का पौधा साधारण नहीं होता है। तुलसी के पौधे में बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। लक्ष्मी तो स्वयं तुलसी के पौधे में वास करती हैं। तो देखिए, यदि आपके घर तुलसी का पौधा है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं, नहीं है तब भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको यहां पर लेनी है पीसी हुई हल्दी। पिसी हुई हल्दी के अंदर आपको डालना है थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पानी आपको डालना है, और ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा पतला सा ही आपको रखना है। हल्दी वाला पानी तरह से आपको तैयार करना है। अब ये हल्दी वाला पानी गुरुवार के दिन, जिस दिन के लिए 30 व्रत भी है और जिस दिन की भाद्रपद का पहला गुरुवार भी है, क्योंकि भाद्रपद का जो महीना होता है ये श्री कृष्णा श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है। इस दिन आपको क्या करना है? तुलसी के पौधे में हल्दी वाला ये पानी डालना है, और हल्दी वाला पानी तुलसी के पौधे में आपको अपने हाथों से डालना है, अपने सीधे हाथ से आपको डालना है। मंत्र यहां आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलते बोलते आप हल्के हल्के से वो हल्दी वाला पानी तुलसी की जड़ में डाल देंगे। आपके घर में तुलसी का पौधा है तो अपने घर में यह उपाय करेंगे। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप देखिए, कोई भी ऐसे मंदिर चले जाए जहां पर तुलसी का पौधा हो। आजकल आपने देखा होगा हर मंदिर में तुलसी का पौधा होता ही होता है, ठीक है ना? तो ऐसा मंदिर आप देखें जहां तुलसी का पौधा हो, या आपके घर के आसपास जहां भी तुलसी का पौधा हो, वहां जाकर आप इस उपाय को करें। यदि आपके घर में ही तुलसी का पौधा है तो फिर इससे उत्तम तो क्या ही है। अपने घर पर ही ये उपाय करें। मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती है, अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाता है। जब इस उपाय को आप भाद्रपद में गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो यह उपाय आप भाद्रपद में वैसे किसी गुरुवार को कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। और जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, कभी भी उसके जीवन में, उसकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। तो क्योंकि श्री हरि विष्णु जो है यह धन बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब अधिक से अधिक धन देना है। किसको देना है? यह श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। धन तो मां लक्ष्मी देती है, लेकिन तय कौन करता? श्री हरि विष्णु तो मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए, 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपका धन जो है वो बढ़ेगा भी और आपके पास रुकेगा भी, साथ ही साथ आपकी कोई भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर है आरएस का एक छोटा सा सिक्का, ठीक है ना? आरएस का सिक्का ले लेंगे, उसको पहले ही गुरुवार से एक दिन पहले ही आपको साफ कर लेना है। साबुन सर्फ से, किसी भी चीज से साफ कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है, उस सिक्के के ऊपर आपको हल्दी का लेप लगाना है, ठीक है ना? हल्दी का लेप लगा देंगे। उसके पश्चात ये सिक्का आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर के सामने अब एक देसी घी का दीपक जलाकर कर, और श्री हरि विष्णु का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का 11 बार जप कर लेंगे। तो मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नारायणा वासुदेवा धीमह विष्णु। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। तो देखिए, यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। यदि आपको यह मंत्र ध्यान ना रहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवा आप बोल सकते हैं। यदि वो मंत्र भी ध्यान नहीं रहता है तो आप ऐसे ही हरि विष्णु का ध्यान कर लें, मां लक्ष्मी का ध्यान कर लें, और फिर आप जिस तरह से भी और तरीके से यदि पूजन करना चाहते हैं, कुछ और श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहते हैं, तो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी मिठाई, कोई फल, कोई भी भोग। अब आपको क्या करना है, अगले दिन उस आरस के सिक्के को उठाना है जिसके ऊपर आपने हल्दी का लेप लगाया था, और उसे अपने पर्स में आपको रख लेना है। पर्स में कैसे रखना है? किसी भी कपड़े के अंदर करना है। लाल कपड़ा ले लें या पीला ले लें, उसके अंदर रखेंगे सिक्का, और फिर छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में सदैव उसे आपको अपने पास रखना है। धन कहां से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, आपको खुद भी अंदाजा नहीं लगेगा। बस धन की वर्षा आपके पास होना शुरू हो जाएगी जब इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेंगे। बहुत चमत्कारी उपाय है।
आप सभी को यह उपाय एक बार करके जरूर देखना चाहिए। तो सच्ची श्रद्धा से किया गया कोई भी उपाय सफल होता ही होता है। साथ ही साथ हम श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यदि आप लोगों ने इस भाद्रपद के महीने में ये एक सफेद फूल वाला उपाय नहीं किया है, इस बार ये उपाय जरूर कर लेना। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के पश्चात दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 18 जुलाई 2024 यानी कि गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को 18 जुलाई 2000 यानी कि गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 18 जुलाई 2024 यानी कि मास के गुरुवार के दिन इस एक सफेद फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक सफेद फूल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 18 जुलाई 2024 यानी कि गुरुवार के दिन द्वादशी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। यदि आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी यदि अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य यदि बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से होता रहता है, किसी की यदि बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आप प्राप्ति यदि नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। किंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, अब उसके पश्चात में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है।